हाँ तो जय श्री राम दोस्तों। तो मेरा नाम अनिल प्रजापति और आज मैं जा रहा हूँ माँ अंजनी नंदन धाम घूमने, जो कि मेरे रूम से 50 किलोमीटर की दूरी पर बीना में स्थित है। तो भैया सुबह सुबह तैयार हुआ मैं और निकल दिया अपनी मोटरसाइकिल को लेकर माँ अंजनी नंदन धाम की ओर जाने वाले रास्ते पर। तो हम पहुँच गए माँ अंजनी नंदन धाम के मुख्य द्वार पर। यहाँ से माँ अंजनी नंदन धाम जाने का रास्ता शुरू होता है। तो थोड़ा सा कच्चा रास्ता है, कुछ ज़्यादा दूरी नहीं है, बस 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर माँ अंजनी नंदन धाम का मंदिर है। तो यहाँ हम पहुँचे। यहाँ पर मंदिर में जाने के लिए 270 सीढ़ियाँ भी है और आप चाहे तो रोड की सहायता से भी पहाड़ी चढ़ सकते हैं। तो हमने रोड वाला रास्ता चुना। रोड वाला रास्ता थोड़ा सा कठिन था क्योंकि ये थोड़ा उबड़ खाबड़ था और टेढ़े मेढ़े रास्ते थे। तो हम आराम आराम से मंदिर की ओर चले जा रहे थे अपनी बाइक को लिए हुए। तो हम पहुंच गए मंदिर की ओर। मंदिर जैसे ही पहुंचे हमने बाइक खड़ी की। बाइक खड़ी करने के बाद हम पहुंचे सीधे जूते उतार कर अपने हाथ धोने। फिर हमने हाथ धो के यहाँ से सीधे हम निकले मंदिर की ओर। मंदिर की ओर पहुंचे तो ये मंदिर का पहला मुख्य द्वार था। मंदिर के मुख्य द्वार पर हमने सबसे पहले घंटी बजाई। घंटी बजाने के बाद हमने धोख दी और धोख देने के बाद हम सीधा मंदिर में प्रवेश किया। मंदिर में प्रवेश करने के बाद ये मंदिर का लुक है, जो कि ज़्यादा बड़ा नहीं है मंदिर, लेकिन अच्छा देखने में बहुत ही सुंदर है। फिर हम धीरे धीरे आगे बढ़े और यहाँ पे हमने मंदिर में धोख देते हुए आगे की ओर प्रस्थान किया। फिर हम यहाँ जैसे आगे बढ़े तो देखा हमने ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं थी, क्योंकि आज संडे का दिन तो था, लेकिन यहाँ ज़्यादा जनसंख्या में पब्लिक आती नहीं है। फिर हमने घंटी बजाई। घंटी बजाने के बाद हम जैसे ही आगे बढ़े तो हमें सबसे पहले मंदिर पड़ा शिव जी और नंदी जी का। फिर हमने इनका आशीर्वाद लिया। आशीर्वाद लेने के बाद हम पहुँचे राम लक्ष्मण सीता जी के मंदिर में। फिर हमने यहाँ पर धोख दी। धोख देने के बाद हम धीरे धीरे आगे गए। आगे जाने के बाद ये था मेन मंदिर, जो कि हनुमान दादा का था। तो हम यहाँ पे गए। हमने यहाँ पे थोड़ी सी प्रार्थना की। प्रार्थना करने के बाद फिर हमने पंडित जी से हाथ जोड़कर आशीर्वाद लिया और तिलक लगवाया। तिलक लगवाने के बाद हमने पंडित जी से प्रसाद लिया। प्रसाद लेने के बाद हम बाहर की ओर निकले। बाहर निकलने के बाद यहाँ हमने देखा, यहाँ पे लिखा हुआ था कि माँ अंजनी की गोद में हनुमान जी विराजमान है। तो चलो हमने कहा यहाँ भी दर्शन कर लेते। तो हम यहाँ पहुँचे। सबसे पहले हमने घंटी बजाई। घंटी बजाने के बाद हम पहुँचे मंदिर में। मंदिर में ये अंजनी जी की गोद में बाल गोपाल बैठे हुए थे। फिर हम यहाँ से धीरे धीरे निकले बाहर की ओर। बाहर हम जैसे ही निकले तो यहाँ पे हमने देखा तो काफ़ी लुक यहाँ का सुहाना था, क्योंकि पहाड़ी पे मंदिर बना हुआ है तो दूर दूर तक आप देख सकते हैं काफ़ी घर और आपको वो सुहाना लुक दिखाई देगा। पंडित जी ने हमें थोड़ा सा और प्रसाद दिया, क्योंकि कुछ लोग आए थे यहाँ कथा करवाने, तो उसी का प्रसाद रखा हुआ था। तो पंडित जी ने हमें प्रसाद और दे दिया। फिर इसके बाद पंडित जी प्रसाद देने के बाद पहुँच गए चींटियों को आटा खिलाने के लिए। तो आटा खिला रहे थे पंडित जी, तो ये देख के हमें बहुत ही खुशी हुई। फिर हम यहाँ से निकले बाहर की ओर, मंदिर के बाहर के परिसर में। तो हमने कहा अब बहुत टाइम हो चुका है तो हमें यहाँ से निकलना चाहिए। तो धीरे धीरे हम यहाँ से बाहर निकल रहे थे और ये मंदिर में दर्शन करने के बाद हम यहाँ से बाहर निकले। ये माँ अंजनी नंदन धाम का मुख्य द्वार। हमने यहाँ से जूते पहने और जूते पहन के भैया जल्दी से उठे और उठ के सीधे अपनी बाइक के पास पहुंच गए। हमने अपनी बाइक पार्किंग से निकाली और बाइक पार्किंग से निकालने के बाद स्टार्ट किया और स्टार्ट करके हम निकल दिए अपने घर की ओर। मिलते फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। ओके बाय। जय राम जी की।